सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरी चैनल में लेट्स एनरिच न्यू नॉलेज बाय जगदीश वाघेला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चक्रवात के नाम क्यों रखे जाते हैं और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारियाँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मौसम विभाग के अनुसार अगले 18 और 19 को गुजरात एवं अन्य राज्यों में चक्रवात का अलर्ट कर दिया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों इस चक्रवात का नाम दिया जाता है और इसका नाम किसके द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिले। चलो तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं तोकते चक्रवात के बारे में। तोकते चक्रवात के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। यह चक्रवात 18 मई को गुजरात के पोरबंदर एवं नलिया के समुद्र तट से टकराने की आशंका है। इसके चलते गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, तमिलनाडु और कर्नाटक में अलर्ट जारी किया गया है। यह चक्रवात पिछले 2 दशकों का सबसे भारी चक्रवात होने की आशंका जताई जा रही है। मीन्स के पिछले 2 दशकों में ऐसा चक्रवात अभी तक नहीं आया है। इस चक्रवात का नाम म्यांमार ने दिया है। म्यांमार कंट्री जो हमारा पड़ोसी देश है। इस चक्रवात के नाम का अर्थ है तेज छिपकली, जो आप देख सकते हैं इस फोटो में, जिसको इंग्लिश में गेको बोला जाता है। तो दोस्तों चलो जानते हैं आगे चक्रवात क्या है। चक्रवात किसे कहा जाता है? समुद्र के गर्म पानी के कारण हवा गर्म होती है और तेजी से ऊपर की ओर बढ़ती है। जब यह हवा ठंडी हो जाती है तो इसके नीचे की गर्म हवा इसे और आगे बढ़ा देती है, जिससे वायु चक्र के कारण तेज हवाएं पैदा होती है। इस शक्तिशाली हवा को चक्रवात के रूप में जाना जाता है। चलिए हम आगे अब जानते हैं कि चक्रवात का नाम क्यों रखा जाता है। सन 1945 तक दुनिया में किसी भी चक्रवात या तूफान का नाम नहीं था। इससे मौसम विभाग और भूवैज्ञानिकों के लिए किसी भी तूफान का उल्लेख या संचार करना मुश्किल बना दिया था, जिससे चक्रवात के दौरान देशों या राज्यों या सरकारों के बीच सहायता या अन्य सहायता का समन्वय करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो इसके चलते इस समस्या का समाधान करने के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 1945 के बाद से प्रत्येक चक्रवात के बाद इसका नाम रखने का फैसला किया। किसी चक्रवात का नामकरण करने से लोग उससे अधिक सावधान हो जाते हैं। इसके बारे में टीवी, रेडियो और अन्य मीडिया पर बात करना आसान होता है। चक्रवातों के नामकरण के पीछे का एक और मकसद यह है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले और इसका इतिहास जान सके। तो इससे ये फैसला लिया गया कि हर चक्रवात के बाद इसका नाम दिया जाएगा ताकि इसकी ऐतिहासिक जानकारी भी मिल सके। चलिए अब हम जानेंगे आगे कि हमारे हिंद महासागर के देशों में इसका नाम कैसे रखा जाता है। हिंद महासागर के देशों के चक्रवात का इतिहास हम जानेंगे। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, ओमान और थाईलैंड के बीच 2004 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो हिंद महासागर के 8 देश हैं जो समुद्र के साथ समुद्री सीमा का साझा करते हैं। समझौते के अनुसार प्रत्येक देशों को चक्रवात के लिए 8 नामों का नामित करना होता था। लेकिन सितंबर 2018 में मस्कत, ओमान में आयोजित WMO के 45वें सत्र के दौरान 5 नए सदस्य देशों को जोड़े गए,
जैसे ईरान, कतार, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात एवं यमन। कुल 13 सदस्य देश और नामों की नई सूची तैयार करने का निर्णय लिया गया। नए समझौते के अनुसार प्रत्येक देश को चक्रवात के लिए 13 नामों का नामित करने का फैसला लिया गया। चक्रवात का नाम अक्सर उन शब्दों से चुना जाता है जिन्हें लोग याद रख सकते हैं। चक्रवात की विभिन्न नामों और अन्य देशों के साथ इसके संचार की जिम्मेदारी दिल्ली में क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र, जिसको रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर यानी RSMC को दी गई है। तो चलो जानते हैं अब तक इस्तेमाल किए गए चक्रवातों के कुछ नाम, जैसे ओखी, कन्नी, नीलोफर, वायु, एम्फान, बुलबुल, क्यार इत्यादि। और आने वाले भविष्य में चक्रवातों के नाम कुछ इस प्रकार होंगे। यास, गुलाब, सहीन, जवाद जैसे नाम रखे जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट में जो 13 देशों की 13 नाम की यहाँ पर सूची बनाई गई है। न्यू लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन ओवर नॉर्थ इंडियन ओशियन। आने वाले दिनों में अगर कोई चक्रवात आएगा तो इस लिस्ट के अनुसार उसका नाम लिया जाएगा। दोस्तों, हम अक्सर सुनते रहते हैं टाइफून, हरिकेन एंड साइक्लोन के बारे में, लेकिन उसके बीच का अंतर हमें मालूम नहीं होता। तो चलो जानते हैं तूफान, चक्रवात और टाइफून के बीच का अंतर। यदि कोई तूफान उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है तो उसे तूफान, हरिकेन कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो फोटो में, अमेरिका और मेक्सिको में जो यहाँ पे तूफान आता है तो उसके हरिकेन कहा जाता है। और यदि कोई तूफान हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत महासागर से उत्पन्न होता है तो इसे चक्रवात के रूप में जाना जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, यहाँ पे अगर कोई तूफान आता है तो उसको चक्रवात के रूप में जाना जाता है। और यदि कोई तूफान उत्तर पश्चिमी महासागर में आने वाले तूफान को टाइफून कहा जाता है। जैसे जापान और अन्य देशों में उसे टाइफून कहा जाता है। तो ये थी टाइफून, हरिकेन और साइक्लोन के बारे में जानकारी और उसके बीच का अंतर। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। चलिए, धन्यवाद।